अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज वो दो दफ़ा वीडियो आपको सेंड किए तो उसमें इतने इश्यूज आए हैं। तो खैर अब मैं ये दोबारा सेंड करूँ और मैं इसको मेक श्योर के वॉल्यूम ठीक हो। जब मुझे श्योर हो जाएगा मैं फिर आपको सेंड करूँगा, ठीक है। अच्छा, तो अब हम इसको जो स्टूडेंट का मुझे मैसेज आया था कि उनको ग्राफ बनाना और उसको शिफ्ट करना समझ नहीं आ रहा। तो मैं दोबारा समझा देता हूँ कि आपके पास है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। आपने इसका ग्राफ बनाना है। अब इसका ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको टेबल बनाना पड़ेगा। तो टेबल बनाने के लिए हम यहाँ पे एक एक्स का कॉलम बनाएंगे और एक बनाएंगे वाई का कॉलम। ठीक है, यहाँ पे जगह कम है तो मैं इधर बनाता हूँ। ये कह रहे हैं इधर ये एक्स है और ये वाई है। कोई भी आपने ग्राफ बनाना तो आपको ऐसे टेबल तो बनाना ही पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, कुछ ज़ीरो से वैल्यूज़ ऊपर माइनस में ले लेते होते हैं और कुछ नीचे जो है वो जैसे ये -3 में लिखना था, कुछ प्लस वाली वैल्यूज़ ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास जो है वो बेसिकली है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो लिखा ही नहीं जा रहा। ठीक है जी, तो ये एक्स स्क्वायर है। हमने बारी बारी इन वैल्यूज को यहाँ पे पुट करना है और स्क्वायर लेना है। ये 9 आ जाएगा। सिमिलरली 4 करें, 1 2 करेंगे 4 आ जाएगा, 1 पुट करेंगे 1 आ जाएगा, 0 पे 0 आएगा, फिर ये 1 आ जाएगा और ये 4 आ जाएगा और ये आपके पास आ जाएगा 9। ठीक है जी, ये टेबल बनाने के बाद आपने इस तरीके से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाने हैं। और यहाँ पे ये ज़ीरो आ गया, ये -1 -2 -3, ऐसे मैं अंदाजे से बना रहा हूँ 1 2 3। अच्छा जी, ऊपर जो है मैक्सिमम ये आपके पास ना 9 तक जा रही हैं वैल्यूज़। तो यहाँ पे हम ऐसे करते हैं, ये 2 आ गया, ये 4 आ गया, ये 6, ये 8 और वो 10 आ गया। ठीक है जी। अच्छा जी, अब मैं इसको मिटा देता हूँ। नहीं, ग्राफ बनाना तो फिर ये मसला करेगा। तो आप ये याद रखना कि हम y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ बना रहे हैं। ठीक है जी। चलो, अच्छा, अब 3 के ऊपर हमारे पास ये 3 है, तो उसके ऊपर हमारे पास y की वैल्यू ये आ गई थी 9। ठीक है, तो ये 8, ये ऊपर हम कह रहे थे कि ये 10 है, तो इन दोनों के दरमियान में यहाँ पे करके 9 आता है, तो इसको हम ऐसे इधर बढ़ा देंगे और फिर इसको 3 तक ऐसे नीचे ले आएंगे। ये तो जहाँ पे ये दोनों आपस में ऐसे करके मिलेंगे ना, तो ये हमारा पॉइंट होगा 9। ठीक है, ये पॉइंट। अच्छा, उसके बाद 2 के ऊपर 4 था, तो 4 तो ये वाला पॉइंट आ जाता है, यहाँ पे करके बन जाएगा। -1 के ऊपर 1 था, तो 1 जो है ना ये 2 से थोड़ा सा नीचे यहाँ पे करके ये वाला पॉइंट 1 बनेगा। तो मैं इसके यहाँ पे पैरेलल ये पॉइंट आ गया, थोड़ा सा ऊपर करके लगाते हैं ताकि नज़र आए ये पॉइंट। और ये जो ज़ीरो है, ज़ीरो के ऊपर वो बिल्कुल ओरिजिन के ऊपर ही आ जाएगा। और इसी तरीके से फिर वो इधर भी ऐसे पॉइंट्स हैं, ये है 2 के ऊपर 4 है तो वो यहाँ पे चला जाएगा, और 3 के ऊपर 9 है तो ये यहाँ पे ऊपर चला जाएगा। अब आपने क्या करना है, इन सारे पॉइंट्स को ना ऐसे फ्रीली ज्वाइन कर देना है, इस तरीके से ऐसे करके। ठीक है जी, ऐसे करके फ्रीली ज्वाइन कर दें। तो ये जो कर्व बनेगी इसको कहते हैं पैराबोला। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो इनको ज्वाइन करके पहले ऐसे एक स्ट्रेट लाइन लगाएंगे, फिर वो ऐसे स्ट्रेट लाइन, तो ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। अब वो जो स्ट्रेट लाइन लगाने से उनके पास जो ग्राफ बनता है वो गंदा सा ज़रा बन जाता है, ये वाला ग्राफ। ऐसे 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 ये कोने वाला ग्राफ बन जाता है। आपने ऐसे कोने वाला ग्राफ को नहीं बनाना, आपने यहाँ से ऐसे करके स्मूथली, ठीक है जी, इस तरीके से ग्राफ बनेगा। ये क्योंकि हम थोड़ा सा वो रफली बना रहा हूँ तो वो पॉइंट्स के ऊपर से नहीं गुजरा, तो बता वो कर्व बन के पॉइंट के ऊपर से गुजरेगा, जैसा कि आपको अपने उसमें बुक में शेयर है। अच्छा, अब इस ग्राफ को यूज़ करते हुए ये ग्राफ बना है
y इक्वल एक्स स्क्वायर का। अगला आपका काम है y इक्वल्स टू एक्स प्लस 5 का ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, तो इसका ग्राफ बनाने के लिए आपको दोबारा फिर इसी तरीके से टेबल बनाना पड़ेगा, फिर ऐसे ग्राफ बनाएंगे, तो वो तो बड़ा लंबा काम होगा। हम क्या करते हैं, हम अपना टाइम बचाते हैं, इसी ग्राफ को इस्तेमाल करते हैं और इसकी मदद से हम ये x+5 का ग्राफ बना लेते हैं। वो कैसे? ये सारा ग्राफ शिफ्टिंग से होगा, ये मैं भी आपको बता देता हूँ। देखें जी, ये पहले ग्राफ बना लेते हैं जो पहले बना हुआ था, और कम्मा पेश ऐसा कोई ग्राफ था। ये जो पॉइंट था ये ओरिजिन था, बाकी ये y इक्वल्स टू एक्स कह रहे हैं। अब आपने बनाना है y इक्वल्स टू x+5 का, तो ये इसका स्केयर। अब ये जो है 5 ऐड हो रहा है ना, तो आपने ये जहाँ पे टच कर रहे हैं ना, ये पॉइंट था x इक्वल टू 0, तो 0 से आपने 5 इधर आ जाना, 1 लेफ्ट इस साइड पे 5 यूनिट आना, 1 2 3 4 5। तो ये जो पॉइंट है गोल था, ये इस 5 पे लग जाएगा, और यहाँ से ऐसे ग्राफ चला गया, यहाँ से ऐसे ग्राफ चला गया। असल में हम इसी ग्राफ को उठाकर यहाँ पे ले आए हैं, और हमने कुछ नहीं किया, और ये 5 पे आ गया। ये कौन सा ग्राफ है? ये है ग्राफ y इक्वल्स टू x+5, ये इसके स्केयर का ग्राफ है। ठीक हो गया। अब इसी तरीके से अगर आप कुछ माइनस करते हैं तो वो ग्राफ कैसे बनेगा? जैसे आपने बनाना है y इक्वल्स टू एक्स के का आपने बनाया हुआ था वही पहला वाला ग्राफ, और आप y इक्वल्स टू x-3 का ग्राफ बनाना चाह रहे हैं, तो सॉरी, ये आपका वही वाला ग्राफ है, ये वाला y इक्वल्स एक्स के का। अब इसका बनाना है ना आपने, तो ये 3 माइनस हो रहा है, तो आपने क्या करना है, ये बेसिकली ये जो पॉइंट है ये 0 का है, तो 0 से 3 यूनिट जब माइनस हो रहा हो तो आपने राइट साइड पे जाना है, 1 यूनिट 2 यूनिट और 3 यूनिट। तो ये जो पॉइंट था 0 वाला, ये वाला पॉइंट, इसको आपने इधर शिफ्ट कर देना है, और यहाँ पे यही ग्राफ उठा के ऐसे रख देना है। ये बेसिकली आप ग्राफ शेयर शिफ्ट कर रहे हैं। अच्छा जी, इसके बाद अगला पॉइंट था क्या, ग्राफ को ऊपर नीचे कैसे शिफ्ट करना है, वो भी देखें ज़रा। जैसे कि आपके पास यही वाला ग्राफ है y इक्वल टू एक्स स्केयर का, और आपको कहा जाता है कि आप ग्राफ बनाए y इक्वल्स टू एक्स स्केयर +3 का ग्राफ बनाना आपने। पहले आप ना 3 उसमें ऐड कर रहे थे या सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, उसका होल स्केयर ले रहे थे। अब स्केयर देखिए अपनी जगह पे ही है, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, और 3 वैसे ही ऐड हो रहा है। तो जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो इसमें होगा क्या, ग्राफ आपके पास यही बनेगा, लेकिन आप क्योंकि 3 ऐड हुआ है तो ये इसमें ऊपर नीचे शिफ्ट करने में और लेफ्ट राइट शिफ्ट करने में थोड़ा सा उलट काम है। जब माइनस था तो हमने राइट पे शिफ्ट किया, और जब प्लस था तो हमने लेफ्ट पे शिफ्ट किया, लेकिन यहाँ पे काम उलट है। जब प्लस होगा, जब प्लस होगा ना तो हम कितने यूनिट है, 3 प्लस हुआ है ना, तो हम 3 ऊपर चले जाएंगे, 1, लेट्स सपोज ये 1 है, ये 2 है, और ये 3 है। तो यही वाला ग्राफ यहाँ से उठ के ऊपर चला जाएगा 3 यूनिट, यहाँ पे जाके यही वाला ग्राफ बन जाएगा इस तरीके से। ठीक है, और अगर यहाँ पे ये आ जाए y इक्वल्स टू एक्स स्क्र -1, तो ये -1 हुआ है, तो ये ग्राफ जो यहाँ पे था ये वाला, इसको आप -1 अगर यहाँ पे है तो इसको यहाँ पे ले आएंगे, बाकी ग्राफ की शक्ल वही देगी, सिर्फ उसकी जगह चेंज होगी, वो ऊपर चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, लेफ्ट पे चला जाएगा, राइट पे चला जाएगा। तो ये सारा काम हो जाता है अभी ग्राफ शिफ्टिंग में। ठीक है जी, अब मुझे लगता है ये आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा। बल्कि मुझे याद आया, इसमें एक और भी एग्जांपल थी आपकी बुक में, तो मैं वो भी आपसे शेयर करता हूँ।
आपकी बुक में एग्जांपल थी y इक्वल्स टू एक्स माइनस टू, इसकी मैग्नीट्यूड और +1। तो आप इसको ना 2 से 3 हिस्सों में ग्राफ को शिफ्ट करके बनाओगे। आप पहले ग्राफ बनाओगे y इक्वल्स टू एक्स मोड का, ठीक है जी। फिर आप उसमें x-2 को ऐड करोगे इस तरीके से, तो ये दूसरा ग्राफ बन जाएगा। पहला ये था, ये दूसरा। उसके बाद एंड पे बनाओगे आप या अपना ओरिजिनल वाला ग्राफ, x-2 वाला जो बना उसमें +1 करेंगे, ठीक है। अब ये स्टेप बाय स्टेप होगा कैसे, वो देखें ज़रा। जब आप y इक्वल्स टू एक्स मोड का ग्राफ बनाते हैं ना, तो ये आपके पास ना ग्राफ ये बनता है, ठीक होगा। ये ऐसे ओरिजिन पे ऐसे मिलता होता है। अच्छा जी, इसके बाद आपने क्या करना है, -2 बनाना है। y इक्वल x-2 इसका ग्राफ अगर आप बनाना चाह रहे हैं, तो इसमें क्या होता है कि आपके पास ये जो बनता है ना -2 की वजह से, तो आपने जैसे पिछले ग्राफ में आप देख रहे थे 2 यूनिट राइट साइड पे जाना है, तो ये यूनिट 1 है, ये यूनिट 2 है, तो यहाँ पे यही ग्राफ बन जाएगा। सिर्फ उसकी जगह चेंज हुई है, बाकी ग्राफ की शक्ल बिल्कुल वैसी रहेगी। अच्छा, इसके बाद आखिरी काम जो था y इक्वल्स टू x-2 का ग्राफ बन गया, इसमें हमने +1 करना है। तो जब +1 करते हैं ना, तो ग्राफ ऊपर चला जाता है। ये यहाँ पे बन गया है। अब यहाँ से जैसे फर्ज करें कि ये 1 है, तो इसके पैरेलल ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। इस पॉइंट के ऊपर ऐसे करके ग्राफ बना दें। अगर फर्ज करो यहाँ पे ये होता x-2 और इसमें होता +3, सॉरी माइनस कर देते हैं, बल्कि मैं ऐसे करता हूँ पूरा ग्राफ ही चेंज करता हूँ। x+3 इसका ग्राफ, और इसमें हमने बनाना है -2। तो देखें, पहले तो ये x+3 का ग्राफ है, तो आपने 3 यूनिट लेफ्ट पे आना है, 1 2 3। यहाँ पे ये वाला ग्राफ बन जाएगा, सेम वही वाला ग्राफ। अब इसको आपने 2 यूनिट्स नीचे लेके आना है, तो ये 1 यूनिट आ गया, ये 2 यूनिट है, तो इसके पैरेलल ये यहाँ पे ये लाइन लग जाएगी ना। तो इस पॉइंट पे आपने ग्राफ को नीचे लेके आना है। तो ये हमारा ओरिजिनल ये वाला ग्राफ है हमारा असल में, ठीक है जी। तो बाकी ये हेल्प के लिए हमें ये ग्राफ बनाया था, और जो ओरिजिनल वाला ग्राफ है वो भी हेल्प के लिए। तो इस तरीके से आप ग्राफ को अप डाउन लेफ्ट राइट शिफ्ट करोगे। अच्छा, और इसमें एक बात ये थी कि आपका ग्राफ जो है वो, ये तो ऐड और हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर आपके पास ग्राफ है ये वाला y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट x की एग्जांपल थी आपकी बुक में, थॉमस एंड फिनी की जो बुक हम यूज़ कर रहे हैं उसमें, तो इसका ग्राफ जो है वो इस टाइप का बनता है। जब आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरीके से, √3 से, तो ये ग्राफ ना ऊपर चला जाएगा ऐसे। जब आप इसको 3 से डिवाइड कर दोगे, सॉरी, y इक्वल्स टू, ये x था यार, √x डिवाइडेड बाई 3, जब इस तरीके से करेंगे ना, तो ये ग्राफ ऐसे नीचे बैठ जाएगा, छोटा हो जाएगा। ये वाला √x है, ये 3 √x है, और जो आखिरी वाला ये है √3 डिवाइडेड बाई, सॉरी, √x डिवाइडेड बाई 3, ये इसका ग्राफ, ठीक है जी। सिमिलरली बाकी एग्जांपल्स भी हैं, वो आप बुक से देख सकते हैं। अगर मज़ीद आपको कुछ डिटेल चाहिए हो तो मुझे बता देना, मैं इंशाल्लाह आपको दोबारा समझा दूंगा, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।